हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। जो गजल की रवायती जबान है उसको इस तहत में बरत देना ही अपने आप में कमाल है, वरना इस तरह की जबान का इस्तेमाल हमारे अहद के शायद हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की जबान का इस्तेमाल हो। बहुत मुबारकबाद जनाब अहद शकील को मियारी कलाम के लिए। आइए दोस्तों, मैं चाहता ये हूँ कि लखनऊ की नुमाइंदगी अब तक नहीं हुई। मैं लखनऊ का होकर भी लखनऊ में नहीं हुई, मुझे मालूम मुहाजिर की जो हैसियत होती है वही मेरी है। आपसे कबूल कर लिया लखनऊ वालों ने मुझे, ये लखनऊ वालों का बड़प्पन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लखनऊ की ओरिजिनल नुमाइंदगी आपके सामने होनी चाहिए। लखनऊ का जो मिजाज रहा है शायरी का, उसमें क्लासिकल और रवायती गज़लों का एक हुस्न था एक ज़माने में, लेकिन उसके बाद लखनऊ ने मिजाज तब्दील किया है और बहुत अच्छे अच्छे शायर लखनऊ में पैदा हुए। लेकिन हमारे अहद में जिन शायरों ने बहुत ही इनफरादी लहजा अख्तियार किया है, जिन्होंने परवेज़ मलिकज़ादा साहब जब उनके तारुफ में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गिरे पड़े लफ्ज़ों को मोजरम कर देने का हुनर उनको आता है। तो मैं यही एक शेर उनका पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं किसको बुलाना चाहता हूँ। जौहर साहब शेर सुनिए कि छिपकली में न काकरोच में है, छिपकली में न काकरोच में है, गंदगी आदमी की सोच में है। इस अंदाज को, ऐसे अल्फाज को शायरी बना देना ये हुनर है जनाब राम प्रकाश महमूद का। मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मैं आवाज देता हूँ के कागज पे एक तबस्सुम से आप जो लिखा के छोड़ गए, दिल के कागज पर एक तबस्सुम से लफ्ज जो लिखा के छोड़ गए, आज तक पढ़ न पाए हम उसको, आज तक पढ़ न पाए हम उसको, आप जो गिच पिचा के छोड़ गए। दिल के कागज पर एक तबस्सुम से लफ्ज जो लिखा के छोड़ गए, आज तक पढ़ न पाए हम उसको, आप जो गिच पिचा के छोड़ गए। आप जो ये आमतौर से डॉक्टरों की राइटिंग भी ऐसी होती है कि उसको सिवाय मेडिकल स्टोर वाला और कोई पढ़ भी नहीं सकता। तो आइए 4 मिसरे और पेश करता हूँ। समझ में, कातिल पा मेरी मौत का इतना असर तो है, कातिल पा मेरी मौत का इतना असर तो है, आंखें जो नम नहीं हैं पसीने में तर तो है। कातिल पर मेरी मौत का इतना असर तो है, आंखें जो नम नहीं हैं पसीने में तर तो है। चाहें तो एक ताजमहल हम बनाए रोज, चाहें तो एक ताजमहल हम बनाए रोज, दौलत हमारे पास नहीं है हुनर तो है। चाहें तो एक ताजमहल हम बनाएं रोज, दौलत हमारे पास नहीं है हुनर तो है। 100 बार कह चुके हैं बड़े बेवफा हो तुम, 100 बार कह चुके हैं बड़े बेवफा हो तुम, चलिए उन्हें यकीन किसी बात पर तो है। 100 बार कह चुके हैं बड़े बेवफा हो तुम, चलिए उन्हें यकीन किसी बात पर तो है। और एक मतलब 2 शेर और पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं, जायका गम का लिखूं,
दर्द की लज्जत लिखूं, मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। जायका गम का लिखूं, दर्द की लज्जत लिखूं, मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं, मैं तेरे ख्वाब से निकलूं तो हकीकत लिखूं। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले, एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले, मौत में तुझको लिखूं, मौत के हिजरत लिखूं। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले, मौत में तुझको लिखूं, मौत। एक दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में चले, मौत में तुझको लिखूं, मौत के हिजरत लिखूं। कौन उठाएगा मेरे बाद मेरी लाश का बोझ, कौन उठाएगा मेरे बाद मेरी लाश का बोझ, किसके नाम अपनी हवेली की वसीयत लिखूं। कौन उठाएगा मेरे बाद मेरी लाश का बोझ, किसके नाम अपनी हवेली की वसीयत लिखूं। और ये शेर आखिरी सुन ले कि मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है, मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है, छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं। मेरे सर पर अभी साया मेरे माँ बाप का है, छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं, छांव से निकलूं तो मैं धूप की शिद्दत लिखूं। ये गज़ल के 2-3 शेर देख लें, समाअत फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि अब दिल से मेरे शौक़े सफ़र जाने लगा है, अब दिल से मेरे शौक़े सफ़र जाने लगा है, या पाँव से चलने का हुनर जाने लगा है। अब दिल से मेरे शौक़े सफ़र जाने लगा है, या पाँव से चलने का हुनर जाने लगा है। आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, साया मेरे हमसाये के घर जाने लगा है। आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, साया मेरे हमसाये के घर जाने लगा है, साया मेरे हमसाये के घर जाने लगा है। और ये भी शेर बतौर ख़ास देखें कि नज़दीक से देखा है तुझे इतना कि अब तो, नज़दीक से देखा है तुझे इतना कि अब तो, आए मौत तेरे आने का डर जाने लगा है। नज़दीक से देखा है तुझे इतना कि अब तो, ऐ मौत तेरे आने का डर जाने लगा है। और ये शेर मेरी तरफ आप देखें, उसके बाद समाअत फरमाएं कि इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, कदमों की तरफ अब मेरा सर जाने लगा है। इस पेट की खातिर ये कमर झुक गई इतनी, कदमों की तरफ अब मेरा सर जाने लगा है, कदमों की तरफ अब मेरा सर जाने लगा है। हुक्काम से ये दीदा दिलेरी ये बगावत, हुक्काम से ये दीदा दिलेरी ये बगावत, शायद के गुलामी का असर जाने लगा है।
हुक्काम से ये दीदा दिलेरी ये बगावत, शायद के गुलामी का असर जाने लगा है। आंगन का शजर काट दिया उसने ये कहकर, साया मेरे हमसाए के घर जाने लगा है। साया मेरे हमसाए के घर जाने लगा है। और एक गज़ल जो हमारे वजाद भाई को बहुत पसंद है और आपने भी बारहा सुनी है, हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुनी हो, बहरहाल मैं उसको पेश कर देता हूँ, आप समाज फरमा लें कि। और इसमें थोड़ा सा आपका ताउन ये है कि आपको रदीफ दोहरानी पड़ेगी। अर्ज करता हूँ, छोटा सा काफिया है, एक लंबी सी रदीफ है। समाज भाई रेहान भाई अब कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। अब ये कह के वो मुस्कुराने लगे, इतनी रदीफ है। छेड़ मत काफिया कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताजियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद के सब खैरियत, मैंने पूछा जो बेखुद के सब खैरियत, खैरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।